दुनिया के 4 पुरस्कार दरवाजे जो आज तक खुल नहीं सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया के हर दरवाजे की एक चाबी होती है, मगर कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो सदियों से बंद हैं और आज तक किसी इंसान के हाथ से नहीं खुल सके। ये दरवाजे महज लकड़ी या लोहे के टुकड़े नहीं, बल्कि राजों की वो दीवार हैं जिनके पीछे खजाने, खौफ और अनकही कहानियां दफन हैं। कहीं सुनहरी दौलत की चमक छुपी है, कहीं जहर और कहीं तबाही का अंदेशा, और कहीं वो पुरस्कार ताकतें जिन्हें इंसान सदियों बाद भी समझ न पाया। हैरत की बात यह है कि आज का मौजूदा इंसान पहाड़ों को तोड़ चुका है, समंदरों की गहराइयां माप चुका है, आसमान की बुलंदियों को छू चुका है और खला तक जा पहुंचा है, मगर इन चंद दरवाजों को आज तक न खोल सका। अब ये पुरस्कार दरवाजे कहाँ हैं, इनके पीछे क्या छुपा है और ये क्यों बंद हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। और फिर इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको ये एहसास होगा कि ये दरवाजे सिर्फ बंद नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुरस्कार राज हैं। पहला पुरस्कार दरवाजा, पद्मनाभा स्वामी मंदिर। प्यारे दोस्तों, दुनिया के सबसे पुरस्कार दरवाजों में पहला नाम भारत के केरला में वाक़या पद्मनाभा स्वामी मंदिर का है। तारीख बताती है कि इस मंदिर का वजूद 8वीं सदी ईस्वी से है। वक्त के साथ इसकी मरम्मत और तज़य्युन होती रही, मगर आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है और पूरे इंडिया में मशहूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मुकम्मल गोल्ड प्लेटेड है। चंद दहाइयां पहले जब भारतीय हुकूमत ने मंदिर के खजानों के तहखानों को खोलने का हुक्म दिया, तो वहां का मंजर देखने वालों की आंखें खैरा कर गया। जैसे ही दरवाजे टूटे, अंदर से ऐसी रोशनी फूटी कि हर तरफ सोना, हीरों के ढेर और कीमती जवाहरात जगमगाने लगे। ये वही खजाने थे जो सदियों तक आवाम से चंदे, नजराने और चढ़ावे की सूरत में इकट्ठे होते रहे। लेकिन इन्हीं कमरों में एक कमरा ऐसा भी था जिसका दरवाजा बाकी सबसे मुख्तलिफ था। इस पर 2 खौफनाक सांपों की शबीहें कुंदा थीं, जैसे किसी को खबरदार कर रही हो कि आगे मत बढ़ो। ये कमरा आज भी वालेट बी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक हिंदू साधु ने अपने काले मंत्र के जरिए इस दरवाजे को बंद किया था। अकीदे के मुताबिक इस कमरे के अंदर सिर्फ खजाने ही नहीं, बल्कि बेशुमार जहरीले सांप भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई हिंदू पादरियों ने वक्तन फवक्तन अपने जादू मंत्र के जरिए इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में हिंदू पुजारी जादू, टूने और शैतानी असरात को काबू पाने वाले आमाल में सबसे आगे माने जाते हैं, और इन्हीं के बकौल इस कमरे में वो काले जादू की कुव्वतें बंद हैं जिनके करीब जाने वाला इंसान जिंदा वापस नहीं आ सकता। हिंदू पुजारी दावा करते हैं अगर ये दरवाजा जबरदस्ती खोला गया तो कयामत खेज आफात नाजिल होगी। कुछ लोग इसे मजहबी अकीदा समझकर हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन तारीख बताती है कि जब कभी इस कमरे को छेड़ने की कोशिश की गई तो वहां अजीबोगरीब वाकयात पेश आए। अचानक बीमारियां फैली, हलाकतें हुई और नाकाबिले यकीन हादसात रूनुमा हुए। बल्कि सन 1686 में इस मंदिर में खौफनाक आग भड़क उठी थी जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया। मकामी अकीदे के मुताबिक इस वाक़े को भी वालेट बी के राज से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि ना साइंसदान, ना हुकूमत, ना ही बड़े से बड़ा माहिर इस दरवाजे के सामने कुछ कर सका। यूं वालेट बी आज भी अपनी जगह बंद है, और ये दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है, अगर इंसान ने पहाड़, समंदर और खला को फतह कर लिया तो आखिर ये दरवाजा आज तक क्यों ना खोला जा सका। प्यारे दोस्तों, दूसरा पुरस्कार दरवाजा हमें ले जाता है दुनिया की सबसे कदीम और पुरस्कार तहजीब की तरफ, मिस्र के अजीम पिरामिड्स। ये अहराम हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी इंजीनियरिंग का ऐसा मौजज़ा है जिसे देखकर दुनिया भी हैरान रह जाती है। इनके अंदर लंबी तारीक राहदारियां, पेचीदा सुरंगें और ऐसे कमरों के जाल हैं जिनकी गुत्थियां आज तक सुलझाई न जा सकी। कुछ अरसा पहले साइंसदानों ने जदीद रोबोटिक कैमरों के जरिए इन सुरंगों की खोज लगाई। वहां एक ऐसा दरवाजा सामने आया जो सदियों से बंद है। ये दरवाजा संगे मरमर के खास पत्थर से बनाया गया है जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है।
सबसे अजीब बात यह है कि ये दरवाजा ना बाहर से खुलता है ना अंदर से, गोया किसी ने इसे हमेशा के लिए सील कर दिया हो। माहिरीन का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे फिरौनों के खुफिया कमरे हैं, कमरे जहां ऐसे राज दफन हैं जो तारीख को बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ खजाना नहीं बल्कि ऐसी पोशीदा ताकतें, लानतें और असरात कैद हैं जिन्हें फिरौन अपने दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये कोई आम बात नहीं, तारीख गवाह है कि जिसने भी फिरौनों की कब्रों को छेड़ने की कोशिश की उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। कभी पुरस्रार बीमारी, कभी खौफनाक हादसा और अक्सर मौत। इसी खौफ ने आज तक किसी इंसान को यह दरवाजा खोलने की हिम्मत न करने दी। तीसरा पुरस्रार दरवाजा, कनाडा का बदनामे ज़माना स्प्रिंग्स होटल। प्यारे दोस्तों, अगर आप कभी कनाडा के पहाड़ी इलाके का सफर करें तो बर्फ से ढकी दिलकश वादियां आपको हैरान कर देंगी। इन्हीं हसीन वादियों के बीचों बीच एक शानदार महलनुमा इमारत खड़ी है, स्प्रिंग्स होटल। ये होटल अपनी बुलंदोबाला इमारत, शानदार तर्ज तामीर और बेमिसाल सहूलियात की वजह से एक शाहकार माना जाता है। बज़ाहिर ये जगह सुकून और आसाइश की जन्नत लगती है, लेकिन दोस्तों इसी जन्नत के अंदर एक ऐसा कमरा भी छुपा है जिसने इस होटल को खौफ की अलामत बना दिया। जी हाँ, कमरा नंबर 873। कहा जाता है ये कमरा तवील अरसे तक बंद पड़ा रहा। मेहमानों के लिए इसका इस्तेमाल ना होने की वजह से ये वीरान हो गया था और हमारे मुआशरे में ये बात आम है कि वीरान जगहों में दूसरी मखलूक यानी जिन्नात अपना बसेरा बना लेते हैं। रूम 873 भी ऐसा ही था, एक ऐसा कमरा जहां अनदेखे बासियों ने कब्जा जमा लिया था। फिर एक दिन एक फैमिली, शोहर, बीवी और एक छोटी बच्ची छुट्टियां मनाने के लिए इस होटल में आए। अमले ने उन्हें वही कमरा दे दिया जो सालों से बंद था। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। तीनों मुर्दा हालत में पड़े थे। तहकीकात से मालूम हुआ कि शोहर ने अपनी बीवी और बच्ची को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे और फर्श पर धब्बे थे। अमले ने उन्हें साफ करवा दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगली सुबह वही निशानात दोबारा उभर आए, गोया कोई अनदेखे हाथ बार बार उन्हें वहां लिख देते थे। इसके बाद जो भी इस कमरे में ठहरता वो रात ढलते ही लर्जाखेज मनाजर का सामना करता। औरत और बच्ची की चीखें, खिड़कियों पर लहराते साए और खून आलूद निशान जो दीवारों पर दोबारा उभरते, ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि मेहमान वहां एक रात भी गुजारने की हिम्मत न कर पाते। प्यारे दोस्तों, चौथा पुरस्रार दरवाजा हमें ले जाता है तुर्की के कदीम शहर हिरापोलिस की तरफ, जहां आज भी एक ऐसा मुकाम मौजूद है जिसे लोग दरवाजा जहन्नुम कहते हैं। ये दरवाजा दरअसल एक गार के दहाने पर है। बज़ाहिर ये आम सा पथरीला रास्ता लगता है, लेकिन सदियों से लोग इसे जहन्नुम का रास्ता मानते आए हैं। कदीम रोमन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब भी कोई जानवर इस दरवाजे के करीब ले जाया जाता तो वो फौरन मर जाता। परिंदे जो इसके ऊपर से गुजरते अचानक गिरकर जान दे देते, गोया वहां से ऐसी जहरीली फिजा या नादीदा ताकत निकलती जो जिंदा वजूद को बर्दाश्त न कर पाती। कदीम जमाने में पुजारी इस जगह को अपनी ताकत का मरकज मानते थे। वो आम लोगों को ये दिखाकर डराते कि वाकई जहन्नम का रास्ता है और कहते थे कि यहाँ शैतानी देवता कैद हैं। यही वजह थी कि मकामी लोग इस गार के करीब जाने से भी कांपते थे। यूं ये दरवाजा जहन्नुम सदियों बाद भी अपनी दहशत बरकरार रखे हुए है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई जमीन पर कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो बराह रास्त किसी और जहां से जुड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में ऐसे दरवाजे हैं जो रोज खुलते और बंद होते हैं, लेकिन ये चंद दरवाजे ऐसे हैं जो सदियों से इंसानियत को चैलेंज करते आ रहे हैं। कोई कहता है इनके पीछे खजाने हैं, कोई कहता है जहरीले सांप, तो कोई इन पर जादू और लानत का पहरा देखता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये दरवाजे खुल गए तो क्या इंसान उन राजों को सह पाएगा या फिर इन्हीं दरवाजों में हमेशा के लिए गुम हो जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।